हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश की एक दो बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि एसएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अभी सीजीएल 2021 का मेंस का एग्जाम लिखने वाले हैं, यानी कि टीयर 2 के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो बुक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तीसरी बुक है ये सदाबहार है, जो बच्चे नए हैं एसएससी के फील्ड में और जिन्हें वोकेबलरी करनी है। मैं ये बुक बताता हूँ आपको। ये नियोन क्लासेस की बुक है, वर्ड पावर रूट वर्ड्स। ये मनीषा बंसल मैम की बुक है। नियोन क्लासेस काफी फेमस है, आपको पता होगा, जयपुर में जो है ये इंस्टीट्यूट है। अब देखो इस बुक की खास बात क्या है, जैसे कि कवर पे यहाँ पे लिखा है कि 2000 वर्ड्स विद डेफिनेशन, उसके बाद 1000 प्लस एडिशनल वर्ड्स और 16 टेस्ट हैं जिसके अंदर 800 क्वेश्चंस हैं। लगभग हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 3 से 4000 जो है वर्ड्स आपको यहाँ पे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। वर्ड्स मिल जाना एक अलग बात है और उन वर्ड्स को इस तरीके से लिखना कि वो जल्दी याद हो सके वो एक अलग बात है। अब जैसे आप देख सकते हो इनका इंडेक्स है सबसे पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट वर्ड लिखा है और रूट वर्ड के साथ उनके मीनिंग है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे टोटल जो है इस बुक के अंदर 167 रूट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है और इन 167 रूट वर्ड से आपके 2000 जो है वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं वोकेबलरी के। देखो रूट वर्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एक चीज ऐसी कॉमन होती है जिसको हम बोल देते हैं रूट, यानी कि उस रूट से वो सारे के सारे वर्ड्स बने हैं। अगर आपने उस रूट को पकड़ लिया तो मतलब आपके सारे के सारे जो है वर्ड्स आसानी से याद हो जाते हैं। अब देखो इन 167 आप रूट्स को पकड़ रहे हो तो आपके 2000 जो है वर्ड्स यहाँ पे आपको याद हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है इनका रूट है ए या फिर एन, जिसका मतलब होता है विदाउट। अब ऐसे वो सारे के सारे वर्ड्स जो ए और एन से स्टार्ट होते हैं जिनका मतलब विदाउट होता है वो सारे के सारे यहाँ पे एक साथ लिख दिए गए। अब खास बात इसके अंदर क्या है कि वर्ड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है और उसका एंटोनिम लिखा गया है और काफी जगह जो यहाँ पे है हिंदी का भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो, एबायोटिक, ए का मतलब हो गया विदाउट, बायो का मतलब लाइफ, एब्सेंस ऑफ लाइफ इसका मतलब हो गया जिसका हिंदी में कहते हैं एजेविक, और एंट का मतलब हो गया बायोटिक। इस तरीके से क्या है ना, मतलब जब आप वर्ड को याद करते हो, एक वर्ड के बारे में आपको इतनी सारी चीजें बता दी गई तो मतलब बहुत जल्दी याद होता है। अब जैसे आगे बढ़ता हूं मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर 23, यहाँ पे लिखा है कांट या फिर सेंट या फिर चैंट अगर आए तो इसका मतलब होता है सिंग या फिर चार्म। अब एसेंट हो गया, चैंट हो गया, इंसेंट हो गया, इनकनेशन हो गया, इंसेंटिव हो गया, रिकेंट हो गया। अब ये सारे के सारे वो वर्ड हो गए जिनके अंदर चैंट या सेंट आ रहा है। मतलब इस तरीके से चीजें क्या है आसान हो जाती है, आपको याद करना जो है आसान हो जाता है। अब 167 रूट है, मान लो अगर आप डेली के 10 रूट पे याद करते हो यहाँ पे, तब भी आप मतलब 15-20 दिन के अंदर जो है इन 2000 वर्ड्स को याद कर सकते हो। और उसके बाद मेन चीज होती है आपकी रिवीजन। मतलब एक बार याद करना बड़ी बात नहीं है, उसको याद रखना हमेशा वो बड़ी बात है। तो वो कैसे होती है, जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो। जैसे आप देख सकते हो ये इनके पास 2050 जो है वर्ड्स हो गए। अब इसके बाद इन्होंने आगे करीब 1000 से ज्यादा और वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि उनको डिफरेंशिएट इस तरीके से कर दिया। पहला हो गया आर की, जिसके अंदर है जिसका मतलब हो गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद आगे आ गया साइड, मतलब किलिंग एंड किलर्स के बारे में। अब वो सारे के सारे वर्ड्स एक साथ। अब फिर इसके बाद आगे आ गया ग्राफ या मीटर या स्कोप, ये सारे के सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स वाले। तो इस तरीके से जो है करीब 1000 से ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और उसके बाद आगे आपके वो प्रैक्टिस के लिए दे दिए इन्होंने वर्ड्स, यानी कि लगभग 800 वर्ड्स आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगे। ओवरऑल जो है ये मतलब इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड 3 से 4000 वोकेबलरी के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे जो है इस बुक के अंदर बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं। मतलब ये नहीं कि रैंडम कोई भी वर्ड कहाँ पे भी डाल दिया, एक तरीके से मतलब बहुत सारे वर्ड्स को उठा के उनको फैमिली में लगा के और वो सारी की सारी फैमिली एक साथ लिख दी। मेरे हिसाब से काफी एक अच्छी बुक है ये। जो बच्चे न्यू है, बिगिनर्स हैं एसएससी के फील्ड में, जिन्हें अभी वोकैब याद करनी है वो इस बुक को डेफिनेटली कर लें। और जो थोड़े बहुत पुराने हो गए हैं और उन्हें लग रहा है कि वोकैब में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो बच्चे भी जो है इस बुक से गो थ्रू हो सकते हैं। अब सेकंड बुक की मैं बात करूं तो ये बुक है आपकी क्लोज टेस्ट की। आप देख सकते हो नियोन क्लासेस की क्लोज टेस्ट की बुक है मनीषा बंसल मैम की। अब देखो होता क्या है ना, क्लोज टेस्ट आपके मेंस के अंदर आते हैं लगभग 20 से 25 नंबर के, और प्रीलिम्स में भी अब जो है एसएससी क्लोज टेस्ट या फिर एक पैराग्राफ पूछ लेती है। जो क्लोज टेस्ट आपका बेहतर कैसे हो सकता है, या तो आपने बहुत ज्यादा इंग्लिश की रीडिंग कर रखी हो, तक आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहे हो, उससे आपका क्लोज टेस्ट अच्छा होता है। और दूसरी चीज जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो क्लोज टेस्ट की। तो जैसे इस बुक के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या है ना कि अब तक मेंस के अंदर एसएससी के अंदर जितने भी क्लोज टेस्ट आए हैं वो सारे के सारे मतलब पैसेजेस यहाँ पे डाले गए हैं। एसएससी के हो गए, आपके सीजीएल के पेपर्स, सीपीओ के पेपर्स, और कुछ एक बैंक के भी यहाँ पे डाले हैं। अब देखो इसके अंदर मेरे को अच्छी बात क्या लगी, जैसे अपन को एक क्लोज टेस्ट निकालते हैं यहाँ पे। जैसे पेज नंबर 24 पे आ गया भाई, एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर कोई क्लोज टेस्ट आया था। अब देखो पहले यहाँ पे पैसेज है, पैसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पे आंसर की किसके बात करें तो डिटेल्ड एनालिसिस है। जैसे कि एक तो सीधा सीधा आप यहाँ पे आंसर लिख दो कि भाई क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया ऑप्शन ए गवर्न, लेकिन यहाँ पे कितने अच्छे तरीके देखो यहाँ पे लिखा है कि सेंटेंस में फॉरेन मीडिया पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगाने की बात हुई है, तथा पैराग्राफ में आगे भी इसी तरह का भाव है कि कंट्री को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली या कल्चरल तरीके से स्लेव ना बनाया जा सके।
अब देखो यहाँ पे मतलब पूरा ऐसे हिंदी में लिख के एक्सप्लेन किया गया है, जैसे एक टीचर हमें जब क्लास के अंदर पढ़ाता है तो मतलब जो वो बातें बोलता है वो सारी की सारी बातें मतलब एक तरीके से यहाँ पे लिखी गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई बंदा हमें समझा रहा है ये चीजें। सो कोई अगर समझाता तो क्या समझाता, उन बातों को यहाँ पे लिखा गया है। सो रेदर देन कि भाई एक क्वेश्चन और उसका सीधा आंसर लिखने की बजाय इस तरीके से इसको सोल्व किया गया हिंदी और इंग्लिश का मिक्स इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि हम एक्चुअल अपने डेली लाइफ में हिंदी और इंग्लिश का मिक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी मैंने एक्चुअल वर्ड को यूज किया, मैं सब कुछ बोल तो हिंदी में रहा हूँ लेकिन कुछ एक वर्ड जो है इंग्लिश में आ जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये है। अब जैसे आगे मैं देखता हूँ, चलो ये आ गया पेज नंबर 59। अब देखो यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ये सीजीएल 2013 में कोई पैसेज आया है। अब इस पैसेज के अंदर इन्होंने पहले तो 6-7 वैसे वर्ड्स निकाल दिए जो कि इंपॉर्टेंट थे, यानी कि इस बुक के अंदर आपको क्लोज टेस्ट के जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके वोकेबलरी भी बढ़ रही है। इस क्लोज टेस्ट के अंदर जो ऐसे वर्ड्स लगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनके मीनिंग जानना जरूरी है, वो यहाँ पे लिख दिए भाई। मूवमेंट, स्विफ्ट, एजिलिटी, कमांड, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सेल्फिश, इनके मतलब यहाँ पे लिख दिए गए। अब डिटेल्ड एनालिसिस अब यहाँ पे समझाया गया कि ऑप्शन ए इसका आंसर क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है और डी इसका आंसर क्यों बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो मतलब जब आप क्लोज टेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, तो क्लोज टेस्ट के साथ साथ आपकी वोकेब भी इंप्रूव हो रही है और आपकी ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है। तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई क्लोज टेस्ट जो है 20-25 नंबर का ही आता है एग्जाम के अंदर, लेकिन वोकेब आती है, आपका ग्रामर आती है, मतलब इससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। फाइंड द एरर्स वाला सेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगा, मतलब ले दे के वो सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएंगी यहाँ पे, जो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते तो उससे जो चीजें आपकी इंप्रूव होती। सो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी है बुक भी क्लोज टेस्ट की। तो जब आप 300 से ज्यादा क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कर लोगे तो मतलब बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वो कंटेंट मिल जाएगा जो एग्जाम के अंदर जिन चीजों का इस्तेमाल होता है। अब तीसरी बुक की बात करूं तो ये है जम्बल्ड, जो आपके पास आते हैं पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस, पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस। अब इस बुक के अंदर 525 से ज्यादा जम्बल्ड क्वेश्चंस हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, और फिर 650 क्वेश्चंस पीक्यूआरएस के वो हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आज तक पूछे गए हैं। अब इसके कंटेंट की बात कर ले तो आप देख सकते हो भाई, सीजीएल के मेंस के पेपर के अंदर आएंगे जितने के सारे क्वेश्चंस हैं, सीपीओ के आए गए क्वेश्चंस और कुछ बैंक के क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पे डाले गए हैं। सबको पता है कि प्रीलिम्स की बात करें तो मतलब आजकल हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछने लग गई एसएससी, लेकिन मेंस की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है पीक्यूआरएस के आते हैं आपके जम्बल्ड के। अब वही चीज यहाँ पे मेरे को इस बुक के अंदर खास लगी कि जब किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन को लेता हूँ यहाँ पे पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे पहले ऊपर। भाई देखो, पहला और छठा सेंटेंस लिख दिया और बीच में पीक्यूआरएस लिख के आपसे पूछ लिया कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कौन सा होगा। अब इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, अब इसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि भाई ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर होगा। अब वो आंसर क्यों होगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, अब वो आप देखो। जैसे कि सेंटेंस 1 के एंड में प्रिविलेज्ड आया है, प्रिविलेज प्रीपोजिशन टू लेता है जो कि क्यू में है। तो मतलब कितना कुछ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, रेदर देन कि भाई आपको एक आंसर पता चलने की, ये भी पता चल रहा है कि वो आंसर क्यों है। तो जब ये पता चल जाता है कि वो आंसर क्यों है, तो आप उस तरीके के जो है बहुत सारे जो है क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर सकते हो। सो इन तीनों ही बुक्स की मेरे को खास बात ये लगी कि रेदर देन एक क्वेश्चन और आंसर को इंप्लीमेंट करने के अलावा इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो सीजीएल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ये बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो, मेंस हर वो बच्चा देगा जो प्रीलिम्स में सीरियस होता है। सो ओवरऑल आप ये भी कह सकते हो कि ये बुक्स जो है वो हर एक उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स फुल डेडिकेशन के साथ देने वाला है। तो जब बच्चे पूछते हैं कि सर वो कैब कहाँ से करें, वो कैब कहाँ से करें, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है आपको, मतलब वो कैब काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट की गई है इस बुक के अंदर। 3-4 हजार मतलब वो कैब जब आप कर लोगे एक कॉन्फिडेंस के साथ और बार बार जब रिवीजन करोगे तो काफी मतलब बढ़िया आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। मतलब जब तक आपको वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा, इंग्लिश आपके आगे नहीं बढ़ सकती। चाहे कोई भी सेक्शन उठा लो, चाहे आप ग्रामर का लगा लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया आपका, आपके पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, जब तक आपको हर एक वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तब तक चीजें जो है समझ में नहीं आती इंग्लिश के अंदर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बाकी जो है आपका स्कोर इंप्रूव होता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट लगाने से। और मॉक टेस्ट अगर किसी ने अभी तक नहीं लगाए हैं तो आई रिकमेंड आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। भाई कोड लगाने से आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और 360 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिलेगा। अगले 1 साल तक आप अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक टेस्ट लगा सकते हो सिर्फ 360 रुपीज में। यानी साल की बात करें तो 1 रुपी पर डे भी आपको यहाँ पे नहीं पड़ रहा। सो जब आप 360 रुपीज लगा रहे हो किसी चीज पे, सो आई रिकमेंड कि 100-150 मॉक टेस्ट में से आप डेफिनेटली निकल जाओ। इनके मॉक टेस्ट देखो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेटली है। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे जो है मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे डाला गया है और उसी का मतलब लेवल को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो भाई कोड लगाना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो लोग डिस्काउंट ले चुके हैं भाई कोड लगा के, उन सबको लव यू ऑल। सो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।